जैन फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड ए बैलून सेलर फिलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ बैलून फ्रॉम ए सिंगल सिलेंडर of a gas? Inquire from him how many balloon is he able to fill from one cylinder. Ask him which gas does he have in the cylinder. उन्होंने कहा कि आपने कभी बैलून सेलर को देखा होगा। बैलून सेलर जो सा होता है बैलून बेचते हैं, एक ही सिलेंडर से कितने सारे बैलून भर देते हैं। कहते हैं इंक्वायर करो, पता लगाओ भी कितने बैलून भर देता है वो एक सिलेंडर से, है ना। उससे पूछो कि सिलेंडर में कौन सी गैस होती है। ठीक है, पहले एक्टिविटी करते हैं फिर समझते हैं। कहते टेक 300 ml syringe and close their nozzle and rubber cork as shown in figure. उनके एक सिरिंज ले लो। ठीक है, ये जैसे आपको ये सिरिंज दिख रही है ऐसी सिरिंज ले लेनी है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज। पिस्टन इसको सबकी सिरिंज की हटा लें। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड filled water in the second and piece of chalk in third. Insert the piston back into the syringe. You may apply some Vaseline on the piston before inserting them into the syringe for their smooth movement. Now try to compress. उन्होंने क्या कि एक सिरिंज ले लेनी है। इनकी आगे वाली क्या है, सिरिंज से पिस्टन को रिमूव कर देना है। ठीक है, और 3 सिरिंज लेनी है। और फर्स्ट सिरिंज के अंदर कुछ नहीं डालना है। सेकंड सिरिंज के अंदर आप वाटर डाल लो, पानी डाल लो। और थर्ड के अंदर क्या डाल लो, चोक डाल लो। ठीक है, वाटर भी सेम क्वांटिटी में डाल लो और चोक भी सेम क्वांटिटी में डाल लो। अब आप और क्या बोला कि पिस्टन के आप स्मूथ वो अंदर चली जाए पिस्टन, तो उसके लिए आप वैसलीन अप्लाई कर सकते हो इफ़ यू वांट। कहते हैं अब ऑब्जर्वेशन शुरू करो। ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करोगे। इन विच केस वाज द पिस्टन इजली पुश इन। कहते जब आप इसको दबाओगे पीछे से तो किस केस में वो इजली दब जाती है, किस में प्रेशर कम लगता है। ठीक है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन। अपने ऑब्जर्वेशन से आप क्या पता लगाते हो। ठीक है, आप खुद ही देखो, जो सी खाली होगी जिसमें क्या है कुछ नहीं होगा, वो कंप्रेस करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगी। वाटर वाली है वो उससे कम आसानी से होगी, और जिसमें चोक है वो उससे और कम आसानी से होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंप्रेस आसानी से कौन होगी, गैस है जिसमें मतलब खाली थी जो, उसमें गैस तो है ही ना, जो से आपने आसपास की गैस है वो तो उसके अंदर गई होगी। ठीक है, उसमें गैसी सी थी। और एक वाटर वाली है और ठीक है लिक्विड है, उसमें थोड़ा और जोर लगाना पड़ा होगा, और जिसमें वो है चोक था उसमें और जोर लगाना पड़ेगा। वी है ऑब्जर्व डैट द गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। बिल्कुल गैसेस क्या है, हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, जल्दी से कंप्रेस हो जाती हैं, दब जाती हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG cylinder that we get in our home for cooking, or the oxygen supplied in to hospital in cylinder as compressed gas। ये क्या compressed gas है, कौन सी LPG जो सी हम अपने गैस सिलेंडर में यूज करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, लिक्विफाइड होती है, लिक्विड रूप में होती है वो। ठीक है, और जो सी हॉस्पिटल में हम ऑक्सीजन यूज करते हैं सिलेंडर के अंदर, वो भी क्या है, ये कंप्रेस्ड गैस है, दबा देते हैं तो वो छोटा सा, तो क्या होता है कि बहुत सारी गैसेस थोड़े से वॉल्यूम में आ जाती हैं। इसलिए क्या था, जब हमने पढ़ा था कि वो एक ही सिलेंडर में इतने सारे बैलून कैसे भर देता है ना। अब देखो एक बड़ा सारा बैलून भरा, उसमें सिलेंडर खाली हो जाना चाहिए था, क्योंकि सिलेंडर तो इतना सा है ना। 2-4 बड़े बड़े बैलून भरे तो उसमें खाली हो जाए, बहुत बड़े भरे मान लो तो उसमें खाली हो जाए, पर वो तो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो कंप्रेस्ड गैस है, बहुत सारी गैसेस वो दबा के थोड़े से वॉल्यूम में इकट्ठी कर ली जाती हैं। इसलिए क्या होता है कि बैलून सेलर उस गैस को वो एक ही सिलेंडर में बहुत सारे बैलून फिल कर देता है। कंप्रेस्ड नेचुरल
गैस सीएनजी इज यूज्ड एज फ्यूल दिस डे इन व्हीकल्स में भी आजकल देखा होगा कि गैसेस यूज होती है, सीएनजी यूज होती है। सीएनजी गैस है ना, कौन सी होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, कंप्रेस्ड फॉर्म में होती है। ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजली। देखो ये लिखा है कि कंप्रेसिबिलिटी इनकी क्या है, क्योंकि कण क्या होते हैं इनके बहुत दूर दूर होते हैं, पास पास ले आते हैं हम कंप्रेस करके, तो बहुत सारा वॉल्यूम थोड़ी सी स्पेस में ही, बहुत सारी गैसेस थोड़ी सी स्पेस में ही क्या हो जाती हैं, आ जाती हैं थोड़ी स्पेस में ही कंप्रेस होके, और ट्रांसपोर्ट भी इजली एक जगह से दूसरी जगह लेके आनी भी आसान हो जाती है। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन किचन विदाउट even entering there by the smell that reaches our nostril। अब मान लो किचन में कोई फूड बन रहा है, ठीक है, कुछ भी बन रहा है, तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है हमारे तक, हम दूर से आ रहे हैं तो कुक हो रहा है तो वो हमारी तक पहुंच जाती है, हमको पता लग जाता है हाँ ये चीज़ बन रही होगी, है ना, पता लग जाता है। कैसे पता लगता है? कि जिनसे उसके अरोमा पार्टिकल, स्मेल के पार्टिकल होते हैं खाने की, तो वो किस में मिल जाते हैं, वो गैसेस जिनसे आसपास की गैसेस है उसमें मिल के फैल जाते हैं और दूर दूर तक पहुंच जाते हैं, और खुशबू जब आती है अपने नाक तक तो हमको पता लग जाता है हाँ ये चीज़ बन रही होगी, है ना, हम गैस लगा लेते हैं। हाउ डज द स्मेल रीच अस? कैसे पहुंचती है? द पार्टिकल ऑफ अरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस अस इवन फर्दर अवे। हमारे तक पहुंच जाते हैं, हमारे से दूर भी पहुंच जाते हैं। द स्मेल ऑफ द हॉट कुक फूड रीच अस इन सेकंड्स। हॉट जब गर्म गर्म भोजन बन रहा होता है, फूड बन रहा होता है, तो उसकी सेकंड में ही स्मेल पहुंच जाती है। क्यों पहुंच जाती है? क्योंकि पार्टिकल होते हैं, किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना, जो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, जब उनमें गर्मी होती है तो गर्म होते हैं, तो गर्म होकर मूवमेंट किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना, और गैस के पार्टिकल वैसे भी दूर दूर होते हैं तो मूव करते हैं। कंपेयर दिस विच द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। ये डिफ्यूजन क्या है? कंपेयर करो सॉलिड और लिक्विड के साथ, वो तो कम ही होएगा उनके अंदर। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देन गैसेस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। कहते इनके पार्टिकल्स में क्या है? स्पेस, दूर दूर पार्टिकल है तो पार्टिकल में क्या है? स्पेस ज़्यादा होती है, और गर्म होते हैं तो किनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है, मूवमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए अदर गैसेस में ये डिफ्यूज हो जाती हैं, जल्दी से मिल जाती हैं, फैल जाती हैं जल्दी। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। पार्टिकल क्या होते हैं उसके अंदर, ये मान लो इसके अंदर क्या है? गैसेस के पार्टिकल हैं, रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मतलब कहीं भी मूव करते हैं। ये वाला पार्टिकल है, अब इससे टकराएगा, इस पार्टिकल से टकराएगा, फिर दीवार से टकराएगा, फिर इससे रैंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रेशर लगा रहे हैं। ये कंटेनर है मान लो, ठीक है, इसकी दीवारों पे भी प्रेशर लगा रहे हैं जब मूव कर रहे हैं रैंडमली। पर यूनिट पे कितना प्रेशर लगता है इसको, इससे क्या बनता है? प्रेशर बनता है, वो दबाव बनता है इनका। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर। एक दूसरे को भी हिट करते हैं ना, अभी बताया था, एक दूसरे को भी हिट करते हैं, वॉल ऑफ कंटेनर को भी। आल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर द प्रेशर एक्जर्टेड बाय द गैस बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्जर्ट बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कहते एक यूनिट एरिया पे क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं, उससे पता लगता है कितना प्रेशर लग रहा है कंटेनर के ऊपर। इस करके ये जो से रैंडमली मूवमेंट है, इसके करके ही क्या वॉल ऑफ कंटेनर पे प्रेशर लगता है। अब देख लो, अब जब हम कुकर में बनाते हैं सब्जी तो उसके ऊपर भी क्या लगता है? गैसेस का ही प्रेशर होता है। रैंडम मूवमेंट गर्म होके क्या हो जाती है? पार्टिकल्स की बढ़ जाती है, ठीक है, और क्या हो जाता है? प्रेशर बढ़ता बढ़ता है, वो जो सी विसल है उसको भी ऊपर उठा देता है, इतना प्रेशर बढ़ जाता है ऊपर से। कई बार प्लेट ढकते हैं तो वो भी भाप से ऊपर ऊपर उठने लग जाती है ना, खड़का होता है। जैसे इसके ऊपर ये कंटेनर है मान लो, है ना, इसके ऊपर प्लेट हमने रख दी तो गर्म कर रही है नीचे से, तो पार्टिकल क्या है? प्रेशर लगाते हैं इधर भी, वॉल ऑफ कंटेनर, दीवारों पर भी, ऊपर नीचे सब जगह। तो वो प्लेट क्या होने लग जाती है? वो किसके करके होता है? ऊपर उठने लग जाती है। तो किसके करके लग रहा है वो प्रेशर? क्योंकि ये रैंडम मूवमेंट करते हैं पार्टिकल्स। अब ये देखो,
ये साफ साफ दिखाया गया है कि इसके अंदर सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स कैसे हैं, बिल्कुल पास पास। गैसेस के अंदर थोड़े दूर है, वो लिक्विड के अंदर थोड़े दूर है, और गैस के अंदर और भी ज़्यादा, ये गैस है और भी दूर है, ठीक है। और ये गर्म करने पर इनकी कोई भी पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। अब इसकी तो सबसे ज़्यादा ही बढ़ेगी, ठीक है, स्पेस भी ज़्यादा है तो एकदम से, और इसकी थोड़ी कम बढ़ेगी, इसकी और कम बढ़ेगी, क्योंकि स्पेस ही नहीं है, रैंडम मूवमेंट कहाँ पे करेंगे, है ना। ABC shows the magnified schematic picture of the three state of matter, ये दिखा रही है। The motion of the particle can be seen and compared in the three state of matter, कहते हैं मोशन इसमें देख के साफ साफ पता लग जाएगी कैसे होएगी कैसे नहीं होएगी। ये आपको समझ आ गया होगा, कुछ नहीं समझ आया हो तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।